फिर 5 मंथ में एनोमली स्कैन में मुझे पता चला जो ट्विंस प्रेगनेंसी थी वो बच्चे के हार्ट में होल था। वो भी 15 डेज़ के बाद जो है प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। तो वो प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत ही मतलब एक दर्दनाक था। तो हेलो एवरीवन, मैं लेनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लेनू हेल्थ में। तो गाइस आज मैं आप लोग के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक्सपीरियंस, जो भी जिसका भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने वाला है, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आपका मन में हज़ारों सवाल रहते हैं और ऐसे कुछ सवाल रहते हैं कि किसी से हम लोग पूछ नहीं सकते हैं। तो मैं ज़रूर आज का वीडियो में बहुत सारे जो है आप लोग का डाउट को क्लियर करूंगी। और अगर फिर भी किसी का कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर हो सके तो वो टॉपिक पे भी वीडियो लेके आऊँगी। देखिए, जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, पहले तो मैं बोलूँगी आपको डॉक्टर ही बोल देते हैं उससे कुछ दिन पहले आपको संबंध नहीं रखना है, हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स नहीं बनाना है। फिर बहुत सारे लोगों को ऐसे ही किया जाता है, आपका होश रहता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है किसी किसी को। अगर किसी का दिक्कत है, बहुत कम लोगों को एनेस्थीसिया देके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। देखिए, जिस दिन मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, घर से आपको कुछ साथ में लेके नहीं जाना है। वहाँ पे हो सकता है थोड़ा लेट हो, खाने का सामान कुछ लेके जाना है, नहीं तो कम्प्लीटली नॉर्मल है। आपको जो है आपका डॉक्टर के पास जो जहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ का फाइल लेके जाना है। 3-4 घंटा पहले ही जाना है, थोड़ा सा जल्दी जाना है। क्योंकि क्या होता है, आपका एम्ब्रियो जो फ्रीजिंग रहता है उसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर बाकी लेज़र ट्रीटमेंट जो रहता है, बाकी जो लोग का प्रोसेस रहता है वो सब करते हैं। इसलिए आपको उस दिन थोड़ा जल्दी जाना है। फिर खाने का चीज़ थोड़ा लेके जाना है। और टाइम तो पूरा दिन आपको वहीं पे ही स्पेंड करना है। सुबह से जाके शाम ही हो जाता है वहाँ से आते आते। और आपको जो है घर का सारा काम, जो आपका अगर आप सिंगल घर पे रहते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारी रहता है। तो जैसे देखिए, मैं थी मेरा बहुत सारा काम था, जैसे उससे पहले सब कुछ काम ख़त्म कर दी थी। क्योंकि मुझे मेरा माइंड मेकअप ये था, मुझे 15 डेज तो है बेड रेस्ट में रहना है। मैं तो कंप्लीट बेड रेस्ट में थी। डॉक्टर भले ही नहीं बोलते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, बट मैं कंप्लीट बेड रेस्ट में थी। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत जितना भी घर का काम था, वो मैं बहुत भारी काम था वो सब खत्म करके ही गई थी। सुबह गई थी मैं 8 बजे, घर लौटते लौटते हो गया था 6-7। तो खाना लेके आपको जाना है और कुछ साथ में नहीं लेके जाना है। हाँ, और पैसा कुछ साथ में लेके जाना है। मेडिसिन का खर्चा जो है 25 to 30,000 के बीच में लग जाता है। और वहाँ पे जाने का बाद आपको फाइल डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट जाके मैं फाइल डिपॉजिट की, उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर कुछ इंजेक्शन, हाँ उसी दिन एक प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन लगा। हम लोग को 1 बजे बुलाएं कि आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। 1 बजे टाइम दिए, फिर खा पी के आराम से बैठे। 1 बजे क्या 4 बज गया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होते होते। फिर वहाँ पे वो लोग अपना गाउन वगैरह देते हैं पहन के, और वहीं पे रहना है। और आपको यूरिन होल्ड करके रखना है। जब वो बोलेंगे कि यूरिन होल्ड करके रखिए, उसी दौरान आपको यूरिन होल्ड करके रखना है। जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, आपको पैदल चल के जाना है ओटी रूम पे। वहाँ पे वो लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अगर उस टाइम लगा कि ज़्यादा टॉयलेट है तो वो थोड़ा वहीं पे टॉयलेट निकाल लेते हैं आपका, नहीं तो फिर बोलते हैं थोड़ा सा जाके यूरिन पास करके आइए। तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन होने से भी दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से वो आपको यूएसजी करके बता देंगे। फिर जो है आपका फाइल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है। आने का बाद 10-15 मिनट आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। 10-15 मिनट के बाद आपको फिर बोलते हैं वॉशरूम जाने के लिए। अपना कपड़ा पहन के आराम से आधा घंटा 45 मिनट बेड पे सोने के लिए। फिर आपका प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, जो आपको मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, वो आपका साथ में जो जाते हैं उनको दे देते हैं खरीद के लाने के लिए। फिर जब आप मेडिसिन लेके आते हैं, वहाँ पे सबको बैठा के समझा देते हैं। अगर किसी का पेट वाला इंजेक्शन चलता है तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, कैसे लेना है वहाँ पे भी सिखा देते हैं। क्योंकि वो पेट वाला इंजेक्शन आपका बीटा HCG टेस्ट होने तक चलता है।
तो आपको सिखा देते हैं कैसे पेट वाला इंजेक्शन लेना है, कौन सा इंजेक्शन कितना लेना है, कैसे कैसे करके लेना है। तो पूरा कंप्लीटली डिटेल में आपको समझा देते हैं, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भारी काम करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में बता देते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट रहता है तो आप कोशिश कीजिए वहीं पे उन लोगों से क्लियर करने के लिए, बात करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, मेडिसिन, इंजेक्शन जो भी देते हैं वो आप फ़ोन पे अलार्म लगा के रखिए, वो टाइम पे लीजिए। जो मैं करती थी, फ़ोन पे अपना अलार्म लगा के रखती थी और टाइम पे लेती थी। तो ये आपको करना है 100%। तो फिर वहाँ से डॉक्टर ये सब होने का बाद फिर आपको नेक्स्ट बोलते हैं कब बीटा-एचसीजी टेस्ट है आने के लिए। कहीं सेंटर पे बोल देते हैं कि 15 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपका सेंटर पे आपको बोला जाता है आप उस हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर घर आते हैं, वहीं पे कोशिश कीजिए थोड़ा-सा। मैं तो पूरा धीरे-धीरे चल के आई थी, मेरा 6 बज गया था। मैं सुबह गई थी 8 बजे, ट्रांसफ़र हुआ, बोले 1 बजे होगा। 1 से लेके वहाँ पे जाके खा पी के बैठे हैं, इंजेक्शन वगैरह लेके लेंगे, होगा करके 4 बजा। फिर वहाँ पे सब कुछ काम ख़त्म करके 6 बजे घर आई। पूरा धीरे-धीरे मैं चल के आई क्योंकि 3rd फ्लोर में था, लिफ्ट में आई मैं। मेरा था इंदिरा आईवीएफ था कोलकाता। तो फिर घर आई, धीरे से टैक्सी में आराम से बैठी और टैक्सी वाला को बोले कि पूरा धीरे-धीरे करके लेके जाइए। फिर मैं घर आई तो 7 साढ़े 7 बज गया था। फिर कुछ खाई, खा के दिन भर मतलब इधर-उधर होके थक गई थी। थोड़ा-सा मैं रेस्ट की, आराम से सो गई, जो मेडिसिन वगैरह था लेके। फिर नेक्स्ट 15 डेज़ आने तक बहुत मैं होशियारी में थी, बहुत अपना केयर करती थी, मेडिसिन वगैरह मैं टाइम पे लेती थी, कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ मैं किचन जाती थी, थोड़ा खाना ला के खाती थी और पानी लाती थी बस। और हाँ, वॉशरूम वगैरह जाना वो सब करती थी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करती थी। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हनुमान चालीसा और एक गणेश मंत्र होता है वो 2 दिन में 2 बार सुनती थी, क्योंकि उससे क्या होता है मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, तो वो मैं करती थी। तो फिर 10 डेज़ के बाद मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की थी। हाँ, 10 डेज़ 8 डेज़ के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, बट आपको नहीं करना है, आपका सेंटर पे जैसे बोलेंगे आप वैसे कीजिए, क्योंकि उस टाइम मेरा ट्विन्स था, इसलिए डे 8 पे जो था पॉजिटिव आ गया था। हो सकता है आपका सिंगल हो इसलिए पॉजिटिव ना हो। अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो स्ट्रेस हो जाता है, बहुत बार होता है आपका कंसीव होता है, थोड़ा लेट में शो करता है, थोड़ा लेट प्रेगनेंसी टेस्ट में आता है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। और एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको जितना हो सके स्ट्रेस फ्री होके रहना है। ये पूरा माइंड मेकअप करके रखिए, बिल्कुल मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके लिए जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। अगर किसी से बात करना अच्छा लगता है तो बात कीजिए। अगर कुछ कॉमेडी वगैरह देखना पसंद है तो वो देखिए। नहीं तो भजन वगैरह सुनने को पसंद है तो हनुमान चालीसा हो गया, ऐसा बहुत सारे है तो वो सब कीजिए। बट एक चीज़ माइंड मेकअप करके रखिए, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर मैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट की थी डे 8 में, डे 10 में, डे 11, डे 12, डे 13, डे 14। हाँ, डे 14 पे ही वहाँ पे बुलाए थे इंदिरा में जाने के लिए बीटा-एचसीजी। और बीटा-एचसीजी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आया। उस टाइम तो मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मेरा बीटा-एचसीजी रिपोर्ट 5800 कुछ था, मतलब 5900 कुछ था, मतलब 6000। तो मैं तो कंफर्म थी मेरा ट्विन्स है। तो और मेरा प्रेगनेंसी सही सलामत थी। फिर आगे चल के 5 मंथ में पता नहीं सब कुछ सही था। फिर 5 मंथ में एनुअली स्कैन में मुझे पता चला जो ट्विन्स प्रेगनेंसी थी वो बच्चे के हार्ट में होल था, VST फाउंड हुआ था। फिर वो भी 15 डेज़ के बाद जो है प्रीटर्म डिलीवरी हो गई। तो वो प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत ही मतलब एक दर्दनाक था। तो पता नहीं क्या हो गया मेरा साथ। वो प्रेगनेंसी प्रीटर्म डिलीवरी हो गई और 22 वीक में थी कि NICU में हम लोग रख नहीं पाए, इतना
ईयरली में डॉक्टर भी मना किए कि आपको रखने से बहुत दिक्कत हो सकती है आगे चल के, इसलिए वो हम नहीं किए। तो भगवान से प्रे करूंगी ये दर्द भगवान किसी को भी ना दे। तो ये था मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर का पूरा प्रेगनेंसी का ये मैं बता दी। तो प्लीज देखिए, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री होके रहिए। 2 चीज करना है, एक स्ट्रेस नहीं लेना है, दूसरा जो है आपको मेडिसिन टाइम पे लेना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ सही होगा। ये अगर आप भगवान पे ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो सब कुछ सही होगा। जितना हो सके भगवान का कथा सुनिए, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।